उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 140। विषय चल रहा था उपासना से संबंधित भ्रांतियां और उनका निवारण। तो भ्रांतियों में गुरुदेव ने कैसा कहा कि कुछ भी घटना घटित होती है तो सबसे पहले हम उपासना की पद्धति पे ही दोषारोपण शुरू कर देते कि ज़रूर मैं जो मेथड्स यूज़ कर रही थी या जो गुरुदेव ने मेथड बताए या जो भी वही गलत है। तो वो करना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि एक तो उपासना की पद्धति आपको पलट के रिप्लाई तो करेगी नहीं है, काउंटर अटैक तो करती नहीं है। उसको जितना मन उतना दोषारोपण कर दो और न पलट के तमाचा मारेगी। तो और हम लोगों की एक और आदत गुरुदेव ने बताई कि हमारी आदत होती है कि जो कमियां होती हैं उसका ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ने का, कि कुछ भी जीवन में गलत हुआ तो जरूर इसमें किसी थर्ड पर्सन की गलती है, मेरा तो अंतःकरण बहुत अच्छा है। और इसी के चलते सारी जिंदगी हम वैसे ही रह जाते हैं और कोई शुद्धि हो नहीं पाती, और जैसे पैदा हुए थे सुर दुर्लभ मनुष्य तन वैसे ही उल्टा और गंदा करके सोल को और ऊपर कवर चढ़ा चढ़ा के मर जाते हैं और यूजलेस हो जाती है जिंदगी। तो गुरुदेव यहाँ आगे बता रहे हैं कि अवांछनीय दोषारोपण से अपनी आत्मा कलुषित होती है। हाँ, अवांछनीय दोषारोपण से। अब अवांछनीय मतलब कि जबरदस्ती एक अवांछनीय, कई बार क्या होता है कि सही में किसी की गलती होती है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि नहीं, दूसरे की गलती नहीं होती, जबरदस्ती हम किसी को पकड़ना चाहते हैं स्वयं को छुट्टी देने के लिए कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, उसकी गलती थी। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होता है, आत्मा कलुषित होती है। अब ऑलरेडी उस पर इतने कवर है और हमने एक और गंदा काम कर दिया, जबरदस्ती किसी और पे दूषित भावनाएं थोप दी, एक और कवर डाल दिया। तो हमारा काम तो अंतःकरण को शुद्ध करना है या उसको और गंदा करते जाना है और बोझा ले लेना है जिसे चल ही ना पाए। आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर हाथ से निकलता है। प्रतिरोधों से जूझने की सामर्थ्य भी कुंठित होती है। ये बिल्कुल सही है। जितना ज़्यादा हम लोग दूसरे पर निर्भरता रखेंगे ना, ये एक प्रकार की, देखिए, दूसरे पे निर्भरता ही तो हुई कि जब भी कुछ गलत होगा तो मैं किसी को पकड़ूंगी कि किस पे अब मम्मी को बोलूँ कि पापा को बोलूँ कि हस्बैंड को बोलूँ कि बच्चे को बोलूँ कि बेटे को बोलूँ कि अड़ोसियों पड़ोसियों को बोलूँ कि रिश्ते नातों को बोलूँ। मुझे कोई चाहिए रहेगा हमेशा हर बुरी परिस्थिति पे थोपने के लिए। पर इससे क्या हुआ, इससे हमारी प्रतिरोध करने की क्षमता, जूझने की सामर्थ्य भी कुंठित हो गई। जब अगर कुछ गड़बड़ हुआ और मैंने शुरुआत से ये हैबिट बनाई होती कि नहीं, मैं इंट्रोस्पेक्शन करूंगी कि कुछ गलत गड़बड़ क्या होता है, जीवन है, प्रारब्ध है, परिस्थितियां हैं, ऊपर नीचे होता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो उसमें मैं इंट्रोस्पेक्शन करूंगी कि ये घटना घटित हुई तो इसके क्या 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि क्या ये मेरे पूर्व के किए हुए कर्मों का फल है, रिसेंटली मैंने कुछ गलत किया, या दूसरा मैंने कुछ अभी तत्कालीन कुछ ऐसा काम किया जिसका ये परिणाम है, और यह तीसरा कि मेरे अंतःकरण की कोई अशुद्धि थी, कोई संस्कार था, कुसंस्कार था जो अभी बाहर निकल के आ रहा है, और यह ये परिस्थिति मुझे कुछ लेसन देने आई है, कुछ सिखाने आई, क्योंकि हम एक यात्रा में हैं और हर यात्रा में हमें सीख के ही आगे बढ़ना है। एक एक स्टेप अगर ऊपर चढ़ना है तो लर्न करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसे पॉजिटिव नोट पे अगर हमने अपने आप को छोड़ रखा हुआ है कि हम जब भी विषम परिस्थिति आएगी तो हम सेल्फ एनालिसिस करने में जुड़ जाएंगे, आप पाएंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई विषम परिस्थिति आएंगी एक प्रकार की ऊर्जा और बल, और कहते हैं ना कि उससे संघर्ष करने की, उससे लड़ने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। और ये मैंने भी पर्सनली भी फील किया हुआ है कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद हर परिस्थिति के पीछे ये सोचना कि नहीं, ये इसमें ये मेरा ज़रूर कर्म पूर्व के प्रारब्ध हैं, या मैंने ही कुछ किया था, या मेरे ही अंदर के कोई संस्कार है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम फिर उस पर काम करते हैं ना। अब हमने तो अपने आप को क्लीन चिट दे के रखी हुई है कि मैं तो एकदम साफ सुथरी, कुछ मेरी तो गलती हो ही नहीं सकती। तो जब हमने ऐसी अवधारणाएं, कोई बीमार व्यक्ति है इमेजिन करिए और बोले नहीं नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी हूँ, तो वो बहुत बड़ा पागल है। बीमार तो था ही, ऊपर से पागल भी है। एक तो इतनी ढेर सारी हमारे अंदर बीमारियां हैं ऑलरेडी, काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग, कंपटीशन, जलन, अहंकार, इतनी ढेर सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। और हम डिक्लेयर क्या करते हैं, हम तो एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास टनाटन है हमारी ज़िंदगी। तो ये हमने क्या कर दिया, ये अच्छा खासा कि कोई व्यक्ति आके हमको दवाई देता, शायद अगर हम इसको रिकॉग्नाइज करते, किसी गुरु के पास पहुंचते, तो शायद हमें इन बीमारियों की दवाइयाँ मिल जाती और हम स्वस्थ हो जाते। और उस पर हमने स्वयं से ही पर्दा डाल दिया और कैंसर को पनपने दिया अंदर। ये अपने ऊपर कुल्हाड़ी चलाना हो गया, अपने हाथ से, जैसे नहीं, अपना नुकसान करने जैसा हो गया बिल्कुल।
कि हमें अब न दवाई मिलेगी और कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, और हम वही कैंसर अंदर लिए लिए, और हम भ्रम में किस में है कि हम तो बहुत अच्छा। और ये भ्रम कौन ला रहा है, याद रखिएगा, अहंकार बहुत चालू चीज है। अहंकार हमेशा कहता है मैं तो मस्त, दुनिया बेकार है, लोग खराब है। अहंकार का यही पैटर्न है। और लेकिन अंदर अंदर उसने जो कैंसर डेवलप कर लिया ना, बहुत बुरा फंसाता है अंत में, और हर जगह मार खाता है फिर। तो जब देवता या भगवान ही विपत्ति बरसाने के कारण है, तो उनसे जूझने की प्रतिकार चेतना कोई किस प्रकार उभारे। ऐसी मन स्थिति में हताश होकर आंसू बहाते रहने या जिस पर दोष थोपा गया है उसे कोसते रहने के अतिरिक्त और कोई चारा शेष नहीं रह जाता। सही बात है। और फिर जब ऐसी विषम परिस्थितियां आती तो बहुत कमजोर टाइप के लोग होंगे तो बैठ के रोएंगे, और नहीं बहुत ज़्यादा अहंकारी और स्ट्रांग बनते होंगे तो किसी पे और पे थोप देंगे, किसी और पे गुस्सा दिखाएंगे, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा कर दिया, या पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, या रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया। पर ये सब परिस्थिति, ये सब जो एटीट्यूड है ना, ये गलत एटीट्यूड है, एकदम नेगेटिव है। इससे देखिए कि एक होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है, कि जीवन में एक प्रॉब्लम आई तो हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं। हम जैसे ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति या सात्विक व्यक्ति हो सकता है कि कुछ समस्या आई तो अब मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं इसका ठीक किसके ऊपर थोपूं, और मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ। कई बार परिवारों में मैंने तो अक्सर ही देखा है, कोई विषम परिस्थिति आई तो अब उसमें लोग राजनीति करते हैं, इतना हृदय फट जाता है अंदर से। सच बताऊं तो मन तो करता है इतना मारूं, सही बता रहे, मतलब लिटरली ऐसे सबके अंदर इष्ट हैं, पर उस असुर को जो ऐसे राजनीति करते हैं ना लोग, मन करता है इतना मारूं इतना मारूं। एक तो विषम परिस्थिति आई हुई है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, एडवांटेज ले रहे हो परिस्थितियों का। जैसे नेता लोग नहीं करते कि मान लो कोई विषम परिस्थिति आई, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे अब दोषारोपण चालू कर देगी, हाँ तुम लोग तो ऐसे ही करते हो, हाँ कांग्रेस कह रहा है बीजेपी खराब, बीजेपी कह रही कांग्रेस खराब, और ऐसे वैसे। ये नहीं सोच रहे कि जो विषम परिस्थिति आई है उससे निकलें कैसे, उसका सलूशन क्या होना चाहिए। यहाँ जो पीड़ा चल रही है, जो सिचुएशन है, उसमें अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो ये तो वही कर सकता है ना जिसके हृदय में आत्मीयता हो, प्रेम हो, सोल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड हो। पर जो तो ये सोच के बैठा हुआ है सोल्यूशन वोल्यूशन जाए भाड़ में, हमको परिस्थिति से पल्ला झाड़ना है, और दूसरा जो भी गलत हुआ है उसमें राजनीति करनी है, और क्या थोपना है कि देखिए, और नीचा दिखाना है अपने दुश्मनों को। कई बार लोग इसलिए भी ये काम करते हैं कि अच्छा मौका मिला है, कुछ विषम परिस्थिति आई है, तो जिससे मेरी दुश्मनी थी या जिससे अच्छे मनमुटाव थे, चलो उसको अब नीचा दिखाया जाएगा, बढ़िया है कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ। हम लोग दूसरों को भी बोल देते हैं, किसी कोई बीमार हुआ, पता है तुम इसलिए बीमार हुआ ना, तुम वो गलत काम कर रही थी, तुमने ऐसे किया था, तुम वो वाला पूजा गलत की कर दी थी तुमने, तुम वाले मंदिर गलत चली गई थी, ऐसे हम लोग बोल देते हैं एक दूसरे को। यार क्यों बोल दिया तुमने उसको, किस बेसिस पे बोल दिया, एक तो ऑलरेडी उसके ऊपर विषम परिस्थिति आई है, उल्टा तुम उसको और दोषारोपण करके थोप के उसका मोरल डाउन कर रहे हो। ये सब गलतियां हमें बताती है कि हमारे अंदर कितना आत्मीयता का कमी है, कितनी सात्विकता की कमी है। तो इन सब चीज़ों से बचें, ये हमें भी दूषित कर रही है, और हमारे इर्द गिर्द के माहौल जो हमारे लोग हैं उनको भी दूषित कर रही है, उनको भी आत्मबल नहीं बढ़ा रही। सबका आत्मबल, या तो हम कभी अपना ही आत्मबल गिराते रहते हैं या दूसरे का भी आत्मबल गिराते रहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे कि ऐसे में मन स्थिति को हताश करके आंसू बहाते रहने पर या दूसरों पे थोपा रहने पर कोसने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बच जाता, और यह मन स्थिति मनुष्य का भविष्य अंधकार में बनाने वाली सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल, जब हमें कुछ पॉजिटिव है ही नहीं करने के लिए, तो निश्चित ही भविष्य बहुत अंधकार में होगा। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि उपासना की सफलता में कर्मकांड का महत्व 10% है, और सघन श्रद्धा की भूमिका 90% होती है। ये पीछे गुरुदेव कई बार, ये जो हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं उपासना समर्पण योग, इसमें अगर देखें हर बार एक ही बात बताई जाती है, 10% कर्मकांड का महत्व होता है, 90% श्रद्धा का महत्व होता है। ठीक है, श्रद्धा बहुत ऊंची कोटि की है। तो अगर उपासना गलत हो भी रही है, थोड़ी बहुत उल्टी पुल्टी हो रही है, नहीं हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उपासना एकदम जोरोदार, एकदम शानदार, ये बड़ा सा मंदिर और खूब सुंदर सुंदर भगवान जी के बर्तन, घंटी, कटोरिया, लोटा, और ये बहुत सुंदर सा फल चढ़ाने की थाली सब रखते हैं ना अपन, बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था बनाते हैं। वो बुराई नहीं है इसके, वो नहीं कहा जा रहा है कि ये गलत है,
पर फोकस पूरा उसी पे है हमारा। श्रद्धा वद्धा तो हम नहीं जानते, पर ये सब खूब ऊंचा ऊंचा होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान आपका ये खाने के लिए, हम लोग इतने मूर्ख हैं, हम लोगों ने ना, वही गुरुदेव पीछे एक बार बहुत डांट रहे थे ना, हम लोगों ने भगवान को भी अपने जैसा चीप बना दिया है। जैसी मैं वैसे ही मेरे चीप भगवान, है ना। तो मैं चीप क्या, मैं सामानों के पीछे मरती रहती हूँ, मैं भौतिक जगत के पीछे भागती रहती हूँ, मुझे धन, सामान, लड्डू, मिठाई, पेड़ा, ये सब पसंद है। तो मुझे लगता है मेरे हनुमान को भी यही पसंद होगा या मेरे इष्ट को भी यही पसंद होगा। तो हाँ, वही बात है ना, हम स्वयं जैसे रहते हैं दुनिया को उसी नज़र से। भाई भगवान ऐसे नहीं है, वो श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं। वो श्रद्धा खाते हैं, वो प्रेम खाते हैं, वो धूप बत्ती नहीं खाते, अगरबत्ती भी नहीं खाते, वो कुछ नहीं खाते। वो तो सारा अपन ही खा लेते हैं, सारा जितना भोग लगाते होगे अपन ही खा लेते हैं ना, घर वालों को बांट देते होगे, और क्या करते हो। तो क्या खाते हैं वो, हमारी श्रद्धा खाते हैं, विश्वास खाते हैं वो। अहंकार दे दो उनको अपना, उनके चरणों में डाल दो, ये सब उनको पसंद है। पर अपने को कौन बताए कि ये इंपॉर्टेंट है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि यही श्रद्धा डगमगाने लगे तो समझना चाहिए कि कर्मकांड की लकीर पीटते रहने से कोई लाभ नहीं मिला। आने वाली कठिनाइयों का कारण यदि उपासना को सोचा या माना जाने लगे तो समझना चाहिए अब यहाँ श्रद्धा के पैर जमने जैसी कोई संभावना रह नहीं गई है। ये बिल्कुल सही है कि अगर हम उपासना की पद्धति को बार बार कोस रहे हैं तो समझना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़। एक मैं इंसिडेंट बताऊंगी। मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, तो मेरी मम्मी थोड़ी इस टाइप की हैं, तो मैं गीता जो है ना अक्सर पढ़ती रहती हूँ। तो मेरे पास 2-3 जगह गीता है, मोबाइल में गीता है, बुक है गीता की, राम सुखदास जी की गीता है। तो मैं ये सब नहीं देखती कि मैं नहाई हूँ कि क्या हूँ कि कैसा है, ये है वो है, कि मतलब गीता को टच करने से पहले। लेकिन मैं सबके लिए ये कहूँगी कि सब लोग शुद्धि के साथ टच करें। मैं इसलिए ये नहीं करती क्योंकि मैं कुछ साधनारत हूँ इस प्रकार से कि 24 घंटे शुद्धि रहती है। शरीर की शुद्धि की बात नहीं कर रहे। देखिए, 2 प्रकार की शुद्धि होती है। एक होती है मानसिक और आंतरिक शुद्धि। ठीक है, जैसे जीवन में सात्विक आहार, तो साधना करना निरंतर, सत्य बोलना, वो जो यम नियम आसन पूरा होता है ना पतंजलि योग सूत्र का, वो अगर हम निरंतर कर रहे हैं तो हम शुद्ध है अंदर से। ठीक है, अंदर अगर कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है, काम क्रोध ईर्ष्या घृणा द्वेष राग, तो आप शुद्ध है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब शुद्धि के प्रतीक है। खूब ढेर सारा नहा के बैठे हैं और अंदर सब कचरा भरा है तो इसको शुद्धि नहीं कहते। तो मेरा दृष्टिकोण ये रहता था कि मैं जब कभी भी मेरा मन होता था मैं गीता उठा के पढ़ने लग जाती थी। मैं ये नहीं ध्यान देती थी कि मैं किस स्थिति में हूँ या मैं कहाँ बैठी हूँ, बिस्तर पे बैठी हूँ कि नीचे बैठी हूँ कि कुर्सी पे बैठी हूँ कि सोफे पे बैठी हूँ। जब मेरा मन किया मैंने गीता उठा के पढ़ने लगती थी। और तो मेरी मम्मी ने कहा कि जब मेरा बेटा बीमार पड़ा, तो वो बीमार इसलिए पड़ा था क्योंकि उसको ठंडा गर्म हो गया था, साइंटिफिक रीजनिंग उसकी ये थी। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम ये जो गीता पढ़ती हो ना, जब जब तुम्हारा मन करता है, जहाँ मन करता है तुम वहीं गीता लेके पढ़ने लगती हो, ऐसे नहा ही नहीं रहती हो, छू देती हो। और फिर वहाँ गई थी, बाथरूम गई थी, फिर आई तो तुमने छू दिया तो ये कर दिया, तुम बिस्तर पे बैठ के गीता पढ़ रही थी, तुम लेट के गीता पढ़ रही थी। देखिए क्या होता है, ये सच है कि गीता बहुत शुद्ध और पवित्र बुक है और उसको हमको शुद्धि के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। पर अगर मेरे अंदर कोई दोष दुर्गुण मैं फील कर पा रही हूँ, अगर उस चीज़ को अंदरूनी तौर पर, ये लेकिन ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एकदम सच्चा होना चाहिए, समझिएगा, इसका बिल्कुल झूठ से कोई वो नहीं है। अगर अंदर कोई कषाय कलमश है नहीं और मन एकदम शुद्ध है और मन कृष्ण को मिलने के लिए बेताब हो रहा है और वो वेट कर ही नहीं पा रहा है कि हम नहाएं, कि वेट करें कि हम चटाई बिछाएं, जमीन पे बैठे आसनी लगाएं, हमको तो बस अभी तुरंत ललक लगी है कि हमको तुरंत खोलना है और पढ़ना है। तो इस कदर बेचैनी है अगर उनसे मिलने की, तो फिर ये चीज़ें काउंट नहीं करती, क्योंकि ये प्रेम और श्रद्धा हो जाता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस काली की जब उपासना करते थे तो माला खुद पहन लेते थे और जो भोग लगाते थे वो खुद खा लेते थे। लोग बोलते थे ये कैसी उपासना कर रहा है, इसको मंदिर का पुजारी किसने अपॉइंट कर दिया है, ये तो एक भी स्टेप फॉलो नहीं करता, जो एकदम रियल स्टेप होते हैं ना। तो पूजा उपासना स्टेप से नहीं होती है, वो हृदय के प्रेम से होती है। अब मैं बहुत नहाई हूँ और बहुत शुद्धिकरण किया हुआ है मैंने, और खूब टीम टाम ऊपर से बतिया रही हूँ कि नहीं हम तो बिस्तर पे नहीं बैठते, ये नहीं करते, हम नीचे खूब बढ़िया बिछाएंगे, फिर गीता उठाएंगे, फिर उसको 10 बार माथे पे टच कराएंगे। मैं ये नहीं कहती कि ये सब चीज़ें गलत होती हैं, ये करते हैं लोग, श्रद्धा होती है। खूब बार बार उसको टच करेंगे, फिर 2-4 मंत्र पढ़ेंगे, तब जाके पहला पन्ना खोलेंगे और तब गीता पढ़ना शुरू करेंगे। यार 10 मिनट तो मेरे इसी ने खा लिए। इतनी लंबी जिंदगी है और इतना ढेर सारा काम रहता है, तो 10 मिनट में ये प्रोपोगंडा तो कर नहीं सकती। इसको कहते हैं कर्मकांड, प्रोपोगंडा करना।
हमें तो ललक है कि हम जल्दी से घुसें और कृष्ण अंदर क्या कह रहे हैं और तुरंत ले लें, सुनना चाहते हैं हम। तो अब ये सब तो हमने प्रोपोगंडा किया नहीं, देखिए। और ये कह रहा है कि इसका एक और चीज़ बार बार इस पे देखिए बार बार फोकस किया जा रहा है, ये गलत नहीं होता कि कोई अगर ऐसा कर रहा है, तो जो लोग ऐसे करते हैं ना, वो ये बिल्कुल ना सोचे कि हम गलत कर रहे हैं या तो हमें भी अब ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि सुप्रिया दीदी कह रही थी। नहीं, आप बिल्कुल करें अगर कर पा रहे हैं तो। हम मैं तो इसलिए करती हूँ कि समय कम रहता है, हम इतना वो नहीं कर सकते ड्रामा। अब इतना ड्रामा करेंगे तो अंदर का पढ़ेंगे कब, और इतना सोचेंगे कि अच्छा तब नहा लेंगे, तब तो वो कर लेंगे, तब ऐसा कर लेंगे, तब अब चले नीचे बैठे हैं। अब हो सकता है अब मेरे सोने का समय हो रहा है, अब हमें गीता पढ़ने का मन कर रहा है, तो हमें नीचे उतरना पड़ेगा, जमीन पे बिछाना पड़ेगा। तो वो तो फिर छूट गया, फिर एक बहाना मिल गया। तो और मन तो कर रहा है, तो अब जब हृदय में श्रद्धा है, भावना है, चीज़ें हैं, तो आप पढ़ें। तो उन्होंने क्या कह दिया कि तुम्हारे बेटे की तबीयत इसलिए खराब है क्योंकि तुम गीता कभी भी उठा के और या कोई भी ग्रंथ किसी भी परिस्थिति में तुम छू देती हो और पढ़ने लगती हो। ऐसा कुछ नहीं है, सच बता रही हूँ, ऐसा कोई भगवान नहीं है। गुरुदेव ने कभी, मैंने गुरुदेव से पूछा ये चीज़, गुरुदेव ने बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात ही। और सही बताऊं तो पूछना क्या होता है, अपने अंदर से ही आवाज़ आ जाती है, वो अंदर की जो आवाज़ आती है ना, वही गुरुदेव की आवाज़ है। हमारी हायर कॉन्शियसनेस ही गुरुदेव हैं। गुरुदेव कोई बाहर नहीं हो सूक्ष्म में, मेरी ही जो ऊपरी चेतना है वही परम पूज्य है, गुरुदेव है या इष्ट है जिसको कह ले। ऐसा सब कुछ नहीं होता। ऐसा ये कर्मकांड की व्यवस्था उनके लिए बनाई है जो इनिशियल लेवल पे हों, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है, तो जिसकी बिल्कुल भी अभी श्रद्धा डेवलप नहीं हुई है। तो क्या होता है, श्रद्धा डेवलप करने के लिए हम पुस्तक को अच्छे से टच करें, क्या कि ये बहुत अच्छी बुक है, या ये बुक बहुत जीवन में महत्व रखती है, इसलिए हम इसको बार बार माथे लगाएं, फिर इसको इज्जत दें। इज्जत क्यों? क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये बुक परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात कृष्ण इसमें कह रहे हैं, तो ये परमात्मा स्वरूप है, तो हम इज्जत दें। पर ये इस उनके लिए कि जो नहीं जानते हैं कि इनको इज्जत देनी है और इसको जीवन में उतारना है, या जो इनिशियल लेवल पर हैं, या ये कह लें कि बहुत से लोग बहुत ऊंचे लेवल पे भी हैं, वो भी बहुत इज्जत देते हैं। पर सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। अब ठाकुर जैसे काली की उपासना करते थे, तो ज़रूरी नहीं है कि गुरुदेव भी, गुरुदेव तो बहुत सिस्टम से करते थे गायत्री की उपासना, सब चंदन टीका बढ़िया से करते थे। तो हम किसी की भी उपासना पद्धति को कंपेयर ना करें कि अब ठाकुर बहुत ऐसे लबड़ लबड़ करते थे, अपने पहन लेते थे, खा लेते थे, पर उनकी श्रद्धा में क्या कोई कमी थी क्या, या उनका मन अशुद्ध था? बहुत ऊंचे स्तर के, जितनी समाधि हम लोगों को अपने पूरे जिंदगी में नहीं लगती, उतनी समाधि एक दिन में उनको 10 बार लगती थी। ऐसी अवतारी सत्ता थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। गुरुदेव, गुरुदेव एकदम टू द पॉइंट सिस्टमेटिक पूजा पाठ आराधना करते थे। और गुरुदेव किसी से कम थे क्या? ठाकुर से कहीं कम? तो सबका अलग अलग होता है, इसमें हम नहीं जज कर सकते। ये तो परमात्मा ही जाने कि मेरा बेटा क्यों बीमार पड़ा था, ये रैंडम गीता पढ़ने से बीमार पड़ गया था, या साइंटिफिक रीजनिंग ये थी कि उसको ठंडा गर्म हो गया था, वो खेल के आया था, गर्मी थी और तुरंत उसने नहा लिया, और इसलिए वो उसको ठंडा गर्म हो गया, उसको टॉन्सिल हो गया, बीमार हो गया, फीवर आने लगा। तो देर आर सम साइंटिफिक रीजनिंग ऑल्सो, पर पीपल थिंक कि हम ये उल्टे पुल्टे कर्मकांड और ये भगवान नाराज हो गए क्योंकि तुमने गीता पढ़ ली 10 जगह। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्यों नाराज होंगे? मैं श्रद्धा भाव से पढ़ रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ, मैं मरी जा रही हूँ पढ़ने के लिए, मैं बेचैन हूँ कि कब जैसे ही मेरा काम खत्म हो मैं गीता खोल लूँ, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं नहाऊं और रुकूं उतनी देर। तो ये श्रद्धा है। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि मान लीजिए आपकी श्रद्धा हो रही है, अभी आपने आपके मंदिर में गायत्री माता बैठी हैं, और आपका अभी मन हो रहा है कि गायत्री माता के पास जाके बैठ जाए, तो आप नहीं, और नहाई नहीं है आप अभी, इमेजिन अभी आप नहीं नहा पाई हैं, पर आपका हृदय अंतःकरण में धक 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 हो रहा है और लग रहा है कि बस माँ की गोदी में जाके बैठ जाओ, और आप जाके बैठ जाओ। वो माँ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बोले कि अरे तुम बिना नहाए बैठ गई थी ना, इसीलिए तुम्हारे साथ इतनी दुर्घटना हो गई। अरे माँ ने तो तुम्हारा अंतःकरण देख लिया, माँ ने तो तुम्हारी भावनाएं देख ली कि मेरी बेटी देखो तड़प रही थी, आ गई मेरे पास, वो खुश हो गई, तुम्हें गोदी में ले लिया उन्होंने। भगवान भाव और श्रद्धा के भूखे होते हैं, भगवान ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देखते। इसीलिए गुरुदेव ने देखिए उसको 10% महत्व दिया है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्यों, क्योंकि जो इनिशियल लेवल पे लोग हैं या जो बिल्कुल भी ये सब कर्मकांड नहीं जानते, वो ये जान पाए कि ये इज्जत करने की चीज़ें होती हैं। उपासना जो होती है इज्जत की चीज़ है, इसमें रिस्पेक्ट लगती है, इसमें श्रद्धा दी जाती है, इसलिए। बाकी जिसकी श्रद्धा है ऑलरेडी, तो वो अगर कुछ भी नहीं लेके जा रहा है, तो श्रद्धा क्या होती है कि मैंने तो पूरा ही अपने आप को समर्पण कर दिया ना, मैं तो हूँ ही नहीं ना, तो अब तेरा तुझ, वो कहते हैं ना कि आपका ही चीज़ें मैं आपको क्या ला के चढ़ाऊँ, आपका ही फूल, आपकी ही पत्ती, आपकी ही मिठाई, आपका जल, आपका शरीर, आपने आत्मा दी, आपने पढ़ने की शक्ति दी, अब मैं इसमें आप अपना क्या दूँ आपको, मेरा तो कुछ रहा ही नहीं ना।
तो जब हमने पूरा अहंकार ही समर्पित कर दिया, तब बचा ही क्या? तो कभी भी किसी की भी उपासना पद्धति पे उँगली मत उठाइएगा। क्यों? क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, अंदर से आप उनके भावों को नहीं जानते। अंदर से हो सकता है वो बहुत ऊँचे स्तर का कोई भाव लेके उस कर्मकांड को उसने किया हो, बहुत ऊँचे। और कई बार बहुत ऊँचे-ऊँचे कर्मकांड करने वालों के भी भाव दो कौड़ी के होते हैं। पूजा कर रहे हैं मन में, और मन में तो चल रही है बदतमीजी, गाली गलौज, और इसका नाश हो जाए, उसका बुरा हो जाए, और ऊपर से तो लग रहा है कि दिन भर माला ही जप रहे हैं, दिन भर घंटी ही बज रही है घर में। ठीक है, और अंतःकरण इतना अशुद्ध। तो इस बात का सभी ध्यान रखें। इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। मूल बात ये है कि देखिए, जो उपासना की जो पद्धति होती है, वो ऊपर से देखने में कुछ भी हो सकती है। उस पर न स्वयं पे शंका करें, न दूसरे पे। अगर स्वयं पे शंका कर भी रहे हैं तो अपनी इंटरनल फीलिंग्स पे उसको पकड़ो। देखो, सही में तुमको भगवान से मिलने की ललक थी, या तुम फर्जी काम करने के लिए पूजा में बैठे तो पूजा में थे और चिंतन कहीं और का चल रहा था। और तब भी अगर ऐसा है तो वो उपासना पद्धति की वजह से बुरी परिस्थितियां नहीं आई हुई हैं। बुरी परिस्थितियां हमारे अंतःकरण की वजह से ही आई हुई है, हमारी संस्कारों के, हमारे प्रारब्धों के, हमारे विवेक शून्यता के, अचिंत चिंतन के, जो पीछे बताया गया। ठीक है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।